अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो बस आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सफ़र से क्योंकि बस हम लोग सारे रवाना हुए थे। छोटी बहन की तरफ दावत थी, जिसकी शादी हुई है ना, उसके इन लॉज में दावत थी। तो बस सिलेक्टिव लोग ही गए थे, बहुत सारे लोग नहीं गए थे। मतलब जिस भाई की शादी हुई थी वो, उसकी वाइफ़, बड़ा भाई, मतलब बुलाया तो उन्होंने सबको था, लेकिन मेरे हस्बैंड कुछ काम की वजह से जा नहीं सके थे साथ। तो बस इस वजह से उनको ऑफिस का कोई वर्क था और बड़े बेटे का स्कूल था, तो बस इस वजह से वो साथ नहीं जा सके। तो बाकी बड़ा भाई साथ था, लेकिन उसकी वाइफ़ नहीं थी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई हेल्थ इशू था, इस वजह से वो साथ नहीं जा सकी बड़ी भाभी। और उनके साथ फिर मेरी जो सेकंड नंबर वाली सिस्टर है वो और छोटा वाला भाई फिर वहीं रुक गए थे भाभी के साथ ही। तो बस हम लोग दावत पे रवाना हुए थे। अच्छा, यहाँ से ना हम लोगों ने पहले गए थे अपने सोसाइटी वाले घर के अंदर। मतलब यहाँ से भाई आया, भाई ने मुझे पिक किया, छोटा वाला बेटा मेरे साथ था, तो उसने मुझे पिक किया यहाँ से, मेरे घर से। मतलब अम्मी घर से मेरा घर 2 to 3 मिनट्स के मतलब डिस्टेंस पे होगा। मतलब बाइक पे तो 2 मिनट्स लगते हैं और बाय वॉक अगर मैं जाऊँ तो 5 मिनट्स लगते हैं। तो बस पहले मुझे पिक किए, फिर वहाँ से हम लोग सोसाइटी गए हैं, मतलब सोसाइटी वाले हाउस गए हैं। वहाँ से बड़े वाले भाई को पिक करना था और अम्मी अब्बू भी ना वहीं पे ही थे, भाई भाभी के पास गए हुए थे। तो बस फिर वहाँ से भाई भाभी को भी लेना था और बस फिर हम यहाँ पहुँचे। तो बस पहुँच के फिर आगे आपको दिखाती हूँ क्या क्या होता रहा है। बस ये हम लोग उतरे हैं, छोटा वाला बेटा मेरे साथ था। तो बच्चा होता है मेरे साथ, मतलब मैं जब बाहर आउट कभी भी मतलब शूट वगैरह करती हूँ ना, रिकॉर्ड करती हूँ, तो मतलब मेरा बेटा मेरे साथ ही, मतलब बच्चे मेरे पास ही होते हैं। तो काफ़ी मुश्किल होता है मेरे लिए रिकॉर्ड करना भी। इस वजह से मेरे अक्सर व्लॉग्स नहीं आ पाते। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी, व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। छोटा वाला बेटे को मैं लेकर आई थी अपने साथ ना। तो बस यहाँ बड़े वाले भाई को कहती थी कि फटाफट रेडी हो ताकि फिर हम जल्दी घर भी वापस जाएं। तो ये कि मैं ना घर जल्दी आ गई थी वापस ना, मतलब मैं जल्दी आ गई थी, अब्बू के साथ निकल आई थी जल्दी। अब्बू ने भी जाना था किसी काम से, तो बस मैं भी जल्दी आ गई थी अब्बू के साथ वापस ना। तो बस अभी यहाँ पे भाई को बोला कि उठो, आप उठ के रेडी हो जाओ। वो कह रहा मैं रेडी था। तो बस यहाँ पे सब मिल मिला रहे हैं। तो ये जो सिस्टर है ना, ये वो वाली भाभी के साथ रही है, वो भाभी खड़ी मेरी बड़ी वाली, तो उनके साथ ही घर पे रुकी थी मेरी सिस्टर। तो बस था। थंबनेल से पता तो चल गया होगा आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, मैंने किस चीज़ पे बनाया हुआ है। तो मतलब बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसी बातें होती हैं जो आपने ना डिस्क्लोज़ नहीं करनी होती हैं, मतलब किसी के सामने भी है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, इवन कि आपके हस्बैंड भी हों। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो ना आपने रखनी होती हैं सबकी। मतलब सम टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें बुरी भी लग रही होती हैं, मतलब आपको वो नहीं भी पसंद आ रही होती हैं, लेकिन फिर भी आपने उनको मतलब बस रखना होता है अपने अंदर। क्योंकि अगर वो आप बातें कर देंगे या अगर आप लोगों को एहसास दिला देंगे सामने वाले को, तो उससे ये कि रिश्ते बहुत कमज़ोर हो जाते हैं आपके फिर। क्योंकि जिस तरह आप चीज़ों को रिसीव करते हैं, जिस तरह आप सामने वाले को डिलीवर करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपकी बातों को उसी तरीके से रिसीव करे जिस तरह आपने डिलीवर किया उनकी बातों को। तो बहुत सारी ऐसे अप एंड डाउन्स होते हैं लाइफ के अंदर, और बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं कभी कभी, और वो आपके बहुत करीबी रिलेशंस की बातें होती हैं। कभी समटाइम ऐसा बिहेवियर होता है जो आपको बहुत तकलीफ़ देता है। तो बस उसको आपने मतलब अपने अंदर दफन भी करना होता है कभी कभी। कभी कभी तो आप मतलब एक्सप्रेस करने की कोशिश करो तो मतलब उसकी ना नेगेटिव सी बात निकल आती है, तो आपने उसको ना अपने अंदर ही रखना होता है। तो बस अभी यहाँ पे अम्मी भी आ गई थी ऊपर से नीचे। बस अम्मी को ही कही थी कि आप रेडी हो जाए, तो मम्मा कहती कि पहले मैं फ़्रेश होंगी फिर मैं चेंज करूँगी। तो बस मैं अम्मी को यही कही थी कि मैंने कहा मम्मा आप लोग जल्दी जल्दी सारे उठ के मतलब रेडी हो जाएं। अच्छा, ये वाला भाई तो नहीं गया था, ये साथ रुका था, ये बहन सिस्टर और भाभी के साथ ना यहीं घर पे ही रुका था। तो बस फिर जल्दी जल्दी सबको रेडी किया। अच्छा, मैंने ना इतना ही रिकॉर्ड किया था, तो बस फिर ना जल्दी जल्दी इन सबको रेडी करवा के बस मैंने कहा निकलो, ताकि मुझे सुबह जल्दी घर भी जाना है, क्योंकि मुझे सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है बच्चे के लिए ना। तो बस फिर यहाँ से हम लोगों ने सबको रेडी किया और रेडी करके बस हम इंशाल्लाह ताला यहाँ से निकल गए थे। दुआ वगैरह मैं लाज़मी पढ़ती हूँ जब भी मैं बाइक पे होती हूँ,
या फिर मैं मतलब गाड़ी पे हूँ, मतलब जब भी मैं सफ़र करूँ जैसे भी, मतलब मैं ना लाज़मी, मतलब मेरी आदत है कि मैं लाज़मी मतलब दुआ वगैरह पढ़ती हूँ। तो अब्बू और अम्मी तो बाइक पे गए थे, नहीं अब्बू और आई थिंक अब्बू और भाई, सॉरी अब्बू और भाई जो थे वो बाइक पे आए थे और वो हमसे पहले ही पहुंच गए थे। और मैं और मतलब अम्मी और भाभी, मतलब और भाई जो मतलब सेकंड नंबर वाला है, वो हम लोग गाड़ी पे गए थे, साथ मेरा बेटा था। तो बस हमारा, मैं ये बात कह रही थी कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं सम टाइम जब आप गेट टुगेदर में होते हैं। सम टाइम किसी का ऐसा एक्ट हो जाता है जो आपको नहीं भी अच्छा लग रहा होता, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मतलब आप लोगों का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा कि आप लोगों का फैमिली गेट टुगेदर होगा, सम टाइम ऐसा कोई मतलब मजाक में भी सम टाइम कोई आपको ऐसी बात कह जाता है जो आपको मतलब बहुत हर्ट करती है, मतलब वो आपको बहुत तकलीफ़ देती है बात। तो बस मैं ये कहूँगी कि थोड़ा दिल बड़ा करें। अगर आप रिश्ते बचाना चाहते हैं, रिश्तों के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं, तो दिल को बड़ा करें। ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता किसी इंसान को, देखें फ़र्क सबको पड़ता है। ऐसा नहीं है कोई जितना बड़ा है कोई कितना छोटा है, तकलीफ़ देखें सबको होती है, तकलीफ़ सबकी साझी कहते हैं ना, बेटियां सबकी साझी होती हैं, तो तकलीफ़ें भी इस तरह सबकी मतलब होती है, सबको तकलीफ़। ऐसा नहीं होता कि आपको, आप जितने भी स्ट्रॉन्ग हैं ना, तो आपको फिर भी तकलीफ़ होती है। बस ये है कि उसको ख़ुद से थोड़ा सा ओवरकम करें। अगर नेगेटिविटी है माइंड में, उसको पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लें। हो जाता है इंसान ज़िंदगी में कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है, डिप्रेस्ड भी हो जाता है, थक भी जाता है और मतलब भागना चाहता है वो उन रिश्तों से, उस सिचुएशन से, जो सब कुछ हो रहा होता है उससे, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा होता क्योंकि वो उन रिश्तों को छोड़ नहीं पाता। और वो रिश्ते आपकी ज़िंदगी में इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि आप उसको छोड़ भी नहीं सकते आप उसको। मतलब कहीं ना कहीं से आप उनसे रिलेट कर रहे होते हो, कहीं ना कहीं से आप उनसे कनेक्ट होते हो उन रिश्तों से। कहीं ना कहीं आपको उनकी नीड होती है, कहीं ना कहीं उनको आपकी नीड होती है। तो बस ज़िंदगी में इसी तरह से उतार चढ़ाव चलता रहता है। ख़ुद को खुद मोटिवेट करें, ख़ुद को खुद मजबूत करें। हमारा सबसे अच्छा दोस्त हम खुद ही हैं अपने। मतलब जो बातें हम अपने आप को खुद समझा सकते हैं, जो बातें हम खुद से शेयर कर सकते हैं, जो गलतियों का एहसास हम खुद को दिला सकते हैं, वो किसी के दिलाने से भी कभी नहीं आते हमारे अंदर एहसास। तो कोशिश करें खुद से बातें किया करें, अल्लाह ताला से बातें किया करें। पता है इंसान का सबसे अच्छा दोस्त जो है ना, अल्लाह ताला है। सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त जो है सिर्फ अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला के बाद इंसान खुद अपना दोस्त है। आप अल्लाह ताला से बातें किया करें, जो भी आपको चीज़ें हर्ट करती हैं आप अल्लाह पाक से शेयर, ऐसा नहीं कि अल्लाह पाक को पता नहीं, अल्लाह पाक को सब पता होता है, लेकिन आप खुद शेयर, आप अल्लाह ताला से शेयर किया करें सारी बातें। इससे ये कि थोड़ा सुकून मिल जाता है इंसान को, राहत मिल जाती है, रिलैक्सेशन मिल जाती है। इवन कि अगर आप किसी फ्रेंड या किसी से बात शेयर करते हैं ना, तो आपको इतना सुकून नहीं मिलता, लेकिन जो बातें आप अल्लाह पाक से कर लेते हैं ना, इसके बाद आपको बहुत सुकून मिलता है। इवन कि आप किसी शख्स से करेंगे, किसी फ्रेंड से करेंगे, किसी से भी करेंगे, आपको डर रहता है यार कि कहीं हमारी बात आगे ना कर दे, पता नहीं कोई बाद में उस बात पे मजाक ना उड़ाए, कोई रिएक्ट ना करे। तो बस कोशिश किया करें कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सोचा करें, ताकि जो भी बड़ी से बड़ी बात हो, छोटी से छोटी बात हो, देखें रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन कमाल क्या है रिश्तों को लेके चलना, क्योंकि रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल है। मेरे अब्बू कहते हैं कि हम तोड़ तो फ़ौरन सकते हैं रिश्तों को, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है रिश्तों को। सम टाइम बहुत सारी बातें सच भी होती हैं, लेकिन आप कह नहीं पाते उनको, क्योंकि आपने रिश्ता रखना होता है। तो रिश्तों को रखने के लिए बहुत सारी बातें अल्लाह की रज़ा के लिए भी इंसान को ना खामोश होकर सुन लेनी चाहिए। बस ये थोड़ी सी मोटिवेशन का था, मैंने आप लोगों के लिए बनाया थी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी लगी हों, मैं जो मैसेज देना चाहती हूँ आप लोगों को समझ आई हो। तो बस वापस वीडियो की तरफ आते हैं कि बस यहाँ से हम लोगों ने फिर पीछे आपने देखा होगा कि हाफिज़ से हम लोगों ने केक रिसीव किया है। तो बस हमने वहाँ से मैंने केक लिया था सिस्टर के लिए और भाई ने मिठाई ले ली थी। तो बस तकरीबन अभी हम 2 मिनट्स में ना पहुँच जाएंगे वहाँ पर ना छोटी बहन की तरफ। वो तो काफ़ी देर से वेट कर रही थी, लेकिन आपको पता है हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हम वहाँ से लेट हो गए थे। तो बस फिर अम्मी अब्बू लोग रेडी होने में थोड़ा टाइम लग गया, तो बस हम थोड़ा लेट ही पहुँचे। तकरीबन आई थिंक हम लोग 9:30 बजे पता नहीं शायद पहुँचे थे हम लोग, शायद लेट ही थोड़ा सा हो गए थे हम यहाँ पे ना। तो बस फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत गपशप हो रही थी, बातें हो रही थी। मेरा बेटा माशाल्लाह छोटा वाला बहुत बहुत टॉकेटिव है, ये बिल्कुल मुझ पे गया है बातों में, ये बिल्कुल मुझ पे गया है। मतलब मैं अपने स्कूल में टॉकेटिव गर्ल होती थी,
तो ये बिल्कुल मुझ पे गया है। तो बस टन-टनाम हम यहाँ पे पहुँच गए। अच्छा भाई और अब्बू ना पहले के ही पहुँचे हुए थे, काफ़ी पहले ही पहुँच गए थे। तकरीबन उनको ना 10 to 15 मिनट्स हो गए थे हमारा वेट करते हुए ना। वो भाई गुस्सा भी कर रहा था कि तुम लोग इतना लेट कैसे हो गए। तो बस इसके बाद मैं लोकेशन नहीं बता सकती आपको, क्योंकि आप सब लोगों को पता चल जाएगा ना, तो इस तरह किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करना बुरी बात है। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग ऊपर जा रहे थे और यहाँ भाई मुझे तंग कर रहा था। आगे मेरा ना बड़ा वाला जिसकी शादी हुई ना, मुझे तंग कर रहा था। तो अम्मी कहती है ना कि छोटा वाला बेटा किसको पढ़ाया, तो मैंने कहा अम्मा आगे है। तो भाई मेरा कहता हाँ हाँ वो तो यूट्यूबर है ना, उसने तो रिकॉर्ड करने उसकी वीडियो ख़राब कर रहा था। हाँ, अयान, मेरे छोटे बेटे का नाम अयान है। तो बस यहाँ पे मैंने, ज़ाहिर सी बात है, देखें मेरी जॉब है, मेरा काम है। आप कोई भी काम है ना, कोई भी चीज़ है, आपको उसमें सिंसियर होकर करना पड़ता है। वो देखे ना मुझे तंग कर रहा था, कहता है भाई वो तो यूट्यूबर है, वो थोड़ी ना साथ साथ चलेगी हमारे। तो बस हम यहाँ पहुँचे हैं। सिस्टर बहुत खुश हुई थी हमें देखकर, बहुत ज़्यादा अच्छा वेलकम किया उसने। ये मेरी भाभी हैं, ये मेरी अम्मी। तो बस हमने बातें शातें की, गप्पे शप्पे लगाए, फिर खाना शाना लगा दिया था। यहाँ जेठानी ना साथ ही रहती है ना, मतलब जॉइंट फैमिली में गई है मेरी सिस्टर भी ना। अब लेकिन सेपरेट कर दिए, क्योंकि मतलब जगह की थोड़ी तंगी थी इस वजह से। तो बस फिर हम वहाँ से जल्दी निकल आए थे। तो जब घर आई हूँ, मैंने आई थिंक आप लोगों से शेयर नहीं किया, मेरी इस हड्डी में ना बहुत तकलीफ़ है, तकरीबन 1 मंथ होने वाला है। तो बस आई हूँ तो मेरे पाँव पे वज़न नहीं रखा जा रहा था। ये देखें यहाँ ये एड़ी में भी तकलीफ़ हो रही थी। तो बस फिर आके मैंने दवाई लगाई है, मैंने पट्टी बांधी है। तो बस आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स में मैसेजेस किया करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।